बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुश्मन की दोस्ती। एक गाड़ी में से जो आदमी उतरा उसे देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। यह वही आदमी था जिसने मेरे वालिदैन की ज़िंदगी का चिराग गुल किया था। मैं इंसानों से सख्त नफरत करता हूँ। उन्होंने मेरी नज़रों के सामने मेरे शेर बाबा और शेरनी अम्मी को गोली मार दी और इनकी खाल उतार कर ले गए। बाबा और अम्मी की मौत के साथ मेरे बचपन की खुशियां भी ख़त्म हो गईं। ऐसे कड़े वक्त में मेरे बेहतरीन दोस्त चीते और इसके घर वालों ने मुझे सहारा दिया। दूसरे जानवर भी मुझसे डरने की बजाय मेरी दिलजोई करते। अब मेरी ज़िंदगी का मकसद इंसानों से अपने वालिदैन के खून का बदला लेना था। अगर कोई शिकारी जंगल में कैंप लगाते तो मैं और मेरे दोस्त इन पर हमला कर देते और रूपोश हो जाते। मेरे दोस्त चीते का भाई भी जब छोटा था तो इसे भी शिकारी पकड़ कर ले गए थे, मगर वो बड़ा होकर किसी न किसी तरह भागकर जंगल में वापस आ गया था। अब वो भी हमारे ग्रोह में शामिल था। इसका एक फ़ायदा और भी हुआ, इंसानों की ज़बान भी समझने लगा था। इस तरह जब शिकारी हमें पकड़ने का कोई मंसूबा बना रहे होते तो वो छुप कर सुन लेता और हमें आगाह कर देता। कुछ अरसे बाद एक अधेड़ उम्र बावकार सा आदमी अपने घर वालों के साथ जंगल में आया। वो एक बड़ी और मजबूत गाड़ी में आए थे। इस आदमी के साथ इसकी बीवी, एक नौजवान लड़का और एक छोटी बच्ची थी। हम हैरान थे कि इस खतरनाक जंगल में कोई शिकारी घर वालों के साथ तो नहीं आता। चीते ने घात लगाई कि सुन सके कि आखिर मामला क्या है। अंधेरा सर पर था। वो आदमी और औरत गाड़ी से बाहर खड़े बातें कर रहे थे। इस आदमी ने कहा, मेरे दुश्मन सोच भी नहीं सकते कि हम इस खतरनाक जंगल में रूपोश हो सकते हैं। मुझे वो फाइल लाजमी कमिश्नर तक पहुंचानी है। हमारे मुल्क के गद्दारों ने मुल्क को तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया है। मैं सुबह ही महफूज रास्ते से रवाना हो जाऊंगा। औरत बहुत परेशान लग रही थी। बोली, मुझे बहुत खौफ आ रहा है। सुना है ये जंगल खौफनाक दरिंदों से भरा पड़ा है। अगर उन्होंने हम पर हमला कर दिया तो। आदमी ने इसे तसल्ली दी, फिक्र मत करो, बस दुआ करो। वैसे भी अपनी गाड़ी बहुत मजबूत और शीशे बुलेट प्रूफ हैं। अगर दरिंदे आ भी गए तो सिर्फ धुएं वाला शेल इस्तेमाल करना, बस वो भाग जाएंगे। इस बेजुबान जानवरों पर कोई हथियार इस्तेमाल मत करना। वो दोनों गाड़ी के अंदर चले गए। चीते ने हमें इनकी पूरी गुफ्तगू से आगाह कर दिया। मैं सोच में पड़ गया कि इंसान भी कोई अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि अब तक मैंने इंसानों का जालिम रूप ही देखा था। मगर ये आदमी अपनी और अपनी बीवी बच्चों की जान खतरे में डालकर भी जानवरों की भलाई की बात कर रहा है। मैंने तमाम साथियों को अपने मंसूबे से आगाह कर दिया कि सुबह जब ये आदमी रवाना हो तो कोई इस पर हमला नहीं करेगा, बल्कि छुपकर इसके बीवी बच्चों की हिफाजत करेंगे। सुबह होते ही वो आदमी रवाना हो गया। हम इसकी बीवी बच्चों पर नजर रखे हुए थे। अगले दिन चीते ने बताया कि वो औरत अपने बेटे से कह रही थी कि हैरत की बात है, तुम्हारे पापा तो कह रहे थे कि यह जंगल बहुत खतरनाक है, मगर मुझे तो एक लोमड़ी तक नजर नहीं आई। वो लड़का भी हैरान था। मैं ये सुनकर मुस्कुरा कर रह गया। कुछ देर बाद अचानक कुछ गाड़ियों की गिड़गिड़ाहट की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। हम फौरन चौकन्ने हो गए और तेज रफ्तारी से भागते हुए इस आदमी की गाड़ी के आसपास घनी झाड़ियों में छुपकर देखने लगे। वो 3 बड़ी गाड़ियां थी, जिसमें से 18-20 अफराद बाहर निकले। इनके हाथों में खतरनाक हथियार थे। एक गाड़ी में से जो आदमी उतरा उसे देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। ये वही आदमी था जिसने मेरे वालिदैन की जिंदगी का चिराग गुल किया था। आज भी इसके हाथ में एक खतरनाक बंदूक थी। इसके दूसरे हाथ में गेंद जैसी कोई चीज थी। मेरा रवा रवा इस पर हमला करने के लिए बेताब था, मगर अभी सूरत हाल का जायजा ले रहा था। चीते ने बताया कि इसने दूसरे हाथ में बम पकड़ा हुआ है। ये खतरनाक चीज है जिससे लम्हों में गाड़ी और इन लोगों के परखच्चे उड़ जाएंगे। वो चीख चीख कर इन्हें बाहर आने का कह रहा था। वो तीनों रोते हुए गाड़ी से बाहर आ गए। इस आदमी ने बम अपने साथी को पकड़ा दिया और औरत और लड़के को घुटनों के बल बिठा दिया और बच्ची का बाजू पकड़कर इसे बेदर्दी से मां की तरफ धकेल दिया। औरत ने लपक कर इसे गोद में ले लिया। लड़के को गुस्सा आ गया। इसने उठकर इस आदमी पर हाथ उठाना चाहा, मगर इसके एक साथी ने
लड़के के सर पर गन का बट मारा। वो लड़का चिवरा खा कर गिर पड़ा। वो आदमी मकरू अंदाज में हंसने लगा और बोला, तुम्हारा बाप क्या समझता था कि मेरे मंसूबे इतनी आसानी से मंजर आम पर आ जाएंगे? इसका एक करीबी साथी जिस पर तुम्हारा बाप दिलो जान से एतमाद करता था, मैंने खरीद लिया है। इसी ने मुझे तुम्हारी रूपोशी की जगह बताई थी। तुम्हारे बाप को कमिश्नर के ऑफिस पहुंचने से पहले ही हमने पकड़ लिया। ये कहकर इसने एक साथी को इशारा किया। इसने पिछली सीट पर पड़े आदमी को घसीट कर नीचे उतारा और जमीन पर पटक दिया। इसे देखकर इस औरत की चीखें निकल गईं। वो इसका शौहर था। वो जख्मी और नीम बेहोशी की हालत में था। बच्चे भागकर अपने बाप से लिपट गए। इस आदमी के चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट थी। वो बोला, पहले मैं तुम्हारी अजीज बेटी को गोली मारूंगा ताकि तुम निशाने इबरत बन जाओ और तुम्हें पता चल जाए कि मुझसे टक्कर लेने का अंजाम कितना भयानक होता है। ये कहकर इसने गन बच्ची की तरफ सीधी कर ली। अब यही वक्त था हमला करने का। मैंने एक जोरदार धाड़ मारी। मेरे तमाम साथियों ने बेवक्त वक्त इन जालिम लोगों पर हमला कर दिया। इन्हें अपनी गन्ने सीधी करने का मौका भी नहीं मिला। वो आदमी और इसके बीवी बच्चे हैरत से ये मंजर देख रहे थे कि कोई दरिंदा इनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वो आदमी को सहारा देकर गाड़ी तक पहुंच गए। औरत और बच्चे गाड़ी के अंदर चले गए, मगर प्रोफेसर गाड़ी का सहारा लेकर बाहर खड़ा रहा। मैं इस जालिम आदमी को अपने नुकीले दांतों से बुरी तरह उधेड़ रहा था। कुछ लम्हों बाद इसकी चीखें थम गईं। तमाम जालिम अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। हमारा कोई भी साथी जख्मी या मरा नहीं था। मैं इस आदमी के करीब पहुंच गया। इस आदमी की आंखों में खौफ की बजाय दोस्ताना चमक थी। इसने मेरे सर पर हाथ फेरा। मैं 2 कदम पीछे हटा और झाड़ियों में गायब हो गया। मेरे साथियों ने भी मेरी तकलीद की। वो लोग वहां से रवाना हो गए। दूसरे दिन सुबह ही जंगल में पुलिस अफसरान और बहुत से लोग कैमरे लिए आन पहुंचे। वहां का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। वो आदमी यानी प्रोफेसर भी इनके साथ मौजूद था। इसकी हालत बेहतर लग रही थी। इसने सब माजरा पुलिस वालों को सुनाया। इसे सुनकर सब हैरान थे। इसने मीडिया वालों को बताया। ये लाशें देखकर आप खुद ही सोच सकते हैं कि इन दरिंदों का मकसद इन जालिम लोगों का खात्मा करना था, वरना वो अब तक इन्हें खा चुके होते। थोड़ी देर बाद वो सब वहां से रवाना हो गए। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा होकर इधर उधर देखता रहा। मैंने झाड़ियों में से अपना चेहरा जरा सा ऊपर उठाया। उस आदमी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और हाथ हिलाकर गाड़ी में बैठकर चला गया। मैंने खुशी में जोरदार धाड़ मारी और भागता हुआ अपने साथियों तक पहुंच गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।